आज से सितंबर का आगाज हो चुका है और हर महीने की पहली तारीख को देश भर में कुछ बदलाव होते हैं जो आम आदमी की जेब और जरूरतों पर सीधा असर डालते हैं। ठीक उसी तरह आज यानी 1 सितंबर से आधार कार्ड अपडेट, एलपीजी गैस की कीमतों से लेकर क्रेडिट कार्ड तक कुछ जरूरी बदलाव होने वाले हैं। ऐसे में आज इन्हीं बदलावों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ हम आपको बिजनेस फाइनेंस की तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के बारे में। पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कुछ बदलाव हुआ था। अगस्त में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर प्राइस 33.50 रुपए कम होकर दिल्ली में 19 किलो एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 1631.50 रुपए हो गया था। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 853 रुपए है, जो 8 अप्रैल 2025 से नहीं बदला है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों के दाम इंटरनेशनल तेल के दामों पर डिपेंड करते हैं। दूसरा बदलाव आईटीआर से रिलेटेड है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 जुलाई से बढ़ाकर 12 सितंबर कर दिया है। इससे टैक्स पेयर्स को अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए पूरे 46 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं। ये राहत उन टैक्स पेयर्स को मिली है जिनके अकाउंट का ऑडिट करना जरूरी नहीं होता है। जिन टैक्स पेयर्स के अकाउंट का ऑडिट जरूरी होता है उन्हें 31 अक्टूबर 2025 से पहले अपना आईटीआर दाखिल करना होगा। तीसरा बदलाव यूपीएस से जुड़ा है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को चुनने के लिए 30 सितंबर तक का ही समय है। एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की पहली डेडलाइन 30 जून थी। यूपीएस एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक पेंशन सिस्टम है। डाक विभाग यानी डीओपी ने 1 सितंबर 2025 से रजिस्टर्ड पोस्ट को अब स्पीड पोस्ट में मिलाने का फैसला लिया है। इसलिए 1 सितंबर से अगर आप देश के भीतर भारतीय डाक के जरिए कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हैं तो उसकी डिलीवरी स्पीड पोस्ट के ही जरिए होगी। यानी कि अब अगले महीने से रजिस्टर्ड पोस्ट की अलग से सर्विस नहीं रहेगी, सभी स्पीड पोस्ट की कैटेगरी में ही आएंगे। एसबीआई कार्ड ने 1 सितंबर 2025 से अपने कुछ कार्ड्स के लिए नियमों में बदलाव किया है। कंपनी ने अपने कुछ कार्ड्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम में संशोधन किया है। इस संशोधन के साथ ऐसे कार्ड रखने वाले कस्टमर्स डिजिटल गेमिंग और सरकारी वेबसाइट पर लेन देन से जुड़े खर्चों पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं कमा पाएंगे। इंडियन बैंक और आईडीबीआई बैंक जैसे बैंक एट प्रेजेंट कुछ खास ड्यूरेशन की एफडी चला रहे हैं। इंडियन बैंक की 444 दिन और 555 दिन की योजनाओं में निवेश करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 है। इसी तरह आईडीबीआई बैंक की 444 दिन, 555 दिन और 700 दिन की स्पेशल एफडी में निवेश करने की लास्ट डेट भी 30 सितंबर रख दी गई है। एक बदलाव चांदी से भी जुड़ा है। सरकार सितंबर में सोने की तरह चांदी पर भी हॉलमार्किंग मैंडेटरी करने की योजना बना रही है। हालांकि हॉलमार्क वाले चांदी के ज्वेलरी या चीजों को खरीदना जरूरी नहीं होगा, लेकिन इससे चांदी की कीमतों में बदलाव हो सकता है। इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा जो सोने की बजाय चांदी में निवेश करना पसंद करते हैं। यूआईडीएआई ने फ्री में आधार अपडेट करने की सुविधा को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब लोग 14 सितंबर 2025 तक अपना आधार फ्री में अपडेट करा सकेंगे। इसके लिए पहचान और पते से जुड़े डॉक्यूमेंट्स यूआईडीएआई की वेबसाइट पर आपको अपलोड करने होंगे। तो ये थे वो कुछ जरूरी बदलाव जो आज यानी 1 सितंबर से देश भर में लागू होंगे।